हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। यूनियन पाठशाला में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं कंटिन्यू जो वीडियोस डाल रही हूँ वो क्लास 9 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है, जिसके मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी पहले यूनियन पाठशाला के चैनल पे डाले हैं, जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए। उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। इसी तरह से आप आगे हमारे चैनल पर डाले गए सभी वीडियो को अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहें, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से आज हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्लास 9 का है ज्योग्राफी से चैप्टर, ओके, जो कि ये ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में चैप्टर आई थिंक 4 में ये आता है या 5 में, सॉरी, चैप्टर 4 तो जलवायु है, बट चैप्टर 5 जो है वो है नेचुरल वेजिटेशन। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन में देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डू वी ऑब्जर्व अराउंड अस, हम अपने आसपास क्या देखते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी हम कोई भी स्कूल के आसपास पार्क, फील्ड, रोड पर या ट्रीज, बसेस, ग्रासेस, बर्ड्स देखते हैं, क्या ये सारी जगह एक जैसे प्लांट होती है? हर जगह पे, हर प्लेस में क्या आपको एक जैसे प्लांट देखने को मिलते हैं क्या? तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों कि नहीं, नहीं मैम, एक जगह एक जैसा प्लांट तो नहीं देखने को मिलता है, हर जगह अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो वही इसी चीज़ को आज हम, इसी सारी बातों को आज हम, तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट क्यों दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पौधे हमें देखने को क्यों मिलते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है बच्चों। और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव। क्या होता है? वन्य जीव, ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक वनस्पति वे पेड़ पौधे और घास हैं जो किसी स्थान पर अपने आप उगते हैं बिना किसी मनुष्य की मदद के। ठीक है बच्चों, सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन वे पेड़ पौधे हैं और घास हैं जो किसी स्थान पर अपने आप उगते हैं बिना किसी मनुष्य की मदद से। यह वहाँ की जलवायु यानी क्लाइमेट, मिट्टी और वर्षा पर निर्भर करती है। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जंगल, घास के मैदान, झाड़ियाँ, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ वन्य जीव के वे सभी जानवर, पक्षी और अलग अन्य जीव जो हैं जो जंगलों और प्राकृतिक स्थानों में रहते हैं, जैसे शेर, हाथी, हिरण, पक्षी, ये सारी चीज़। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमारे नेचुरल बैलेंस को बनाए रखता है, ये हमारे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लकड़ी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में ये हमारी बहुत मदद करते हैं, है ना बच्चों। तो इसीलिए हमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आसपास की प्राकृतिक वनस्पति, अपने आसपास के वन्य जीवों की रक्षा करें, उनका संरक्षण करें, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों आप ध्यान दीजिए और आप इस बात को सोचिए कि अगर आपको अपने आसपास के इलाके में या अपने आसपास के एरिया में, फील्ड में, रोड में, कहीं भी अलग अलग तरह के प्लांट मिलते हैं, तो वो क्यों है? वाई? बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, सॉइल्स, लैंडस्केप्स, सो वेजिटेशंस चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम क्या देखते हैं कि हम भारत में अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी को देखते हैं, अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट की डाइवर्सिटी, डिफरेंटिएशंस, सॉइल का डिफरेंटिएशंस, लैंडस्केप अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। इन अलग अलग वेजिटेशन चेंजेस को देखते हैं कि जो प्लेस टू प्लेस बहुत बहुत डिफरेंट पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। भारत मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, जैसा मैं अभी मैंने आपको कहा डाइवर्सिटी।
भारत विश्व के 12 मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है बच्चों, लगभग यहाँ 47,000 यानी कि 47,000, ठीक है, 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे यहाँ पाए जाने के कारण यहाँ संसार में 10वें और एशिया के देशों में ये चौथे स्थान पर आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मिलते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया में हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे 47,000 डिफरेंट प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट जो है बच्चों वो है 15,000। ठीक है, और दुनिया का फ्लावरिंग प्लांट का ये पूरी दुनिया में अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो ये है 6%। ओके, 6%। मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे फर्न्स, एल्जाई, फंगी। ठीक है, इंडिया एशिया में 4th प्लेस पर है प्लांट डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमने जाना प्लांट के बारे में। अब हम आगे जानेंगे एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो अराउंड 90,000 एनिमल्स स्पेसीज इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर प्लस मैराइन वाटर में भी बहुत फिश स्पेसीज मिलती है। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधे और जानवर। ठीक है, जानवर, फ्लोरा एंड फौना, ये जो लैंड है ये रिच पाया जाता है फ्लोरा और फौना के मामले में। यानी कि हमारे भारत जैसे लैंड में बहुत तरह तरह के फ्लोरा एंड बहुत तरह तरह की फौना पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे जानते हैं कि वाई इज़ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने आपको बताया था कि क्या है नेचुरल वेजिटेशन का मतलब। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल वेजिटेशंस वो प्लांट्स जो अपने आप उगते हैं बिना किसी के हेल्प से और जिनको इंसान डिस्टर्ब नहीं करता फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसको ही वर्जिन वेजिटेशंस भी कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंस डिफरेंस क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरली ग्रोन एंड कल्टिवेटेड वेजिटेशंस दोनों बहुत डिफरेंट है। कल्टिवेटेड वेजिटेशन वो वेजिटेशन होते हैं बच्चों जिन्हें हम ग्रो करते हैं, ह्यूमंस ग्रो करते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, ऑर्चर्ड्स लगाते हैं, फसलों को उगाते हैं। बट नेचुरल वेजिटेशंस वो वेजिटेशन है बच्चों जो नेचुरली हुआ है, प्रकृति में ऑटोमेटिक अपने आप वो आया है। देयर आर नॉट नेचुरल वेजिटेशंस। कल्टिवेटेड वेजिटेशंस के अंदर हम देखते हैं कि ये एक नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इसे ह्यूमन बींग्स ने ग्रो किया है। ओके, अब हम जानेंगे एंडेमिक एंड एक्सोटिक प्लांट। डू यू नो इसका मतलब क्या होता है। एंडेमिक एंड एक्सोटिक प्लांट का मतलब, एंडेमिक प्लांट का मतलब होता है देयर आर 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट, एंडेमिक एंड इंडिजीनियस प्लांट्स, जो सिर्फ इंडिया के लिए नेचुरल है, इंडियन ओरिजिन प्लांट है, और एक्सोटिक प्लांट्स जो इंडिया के बाहर से आए हैं, एग्जाम्पल्स ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ प्लांट। ठीक है बच्चों, जैसे कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम देशज कहते हैं, यानी कि एंडेमिक यानी कि इंडिजीनियस प्लांट कहते हैं, और वो प्लांट जो देश के बाहर, वो जो पौधे जो भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम विदेशज पौधे कहते हैं, यानी कि एक्सोटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए अब हम जानते हैं फ्लोरा एंड फौना। सिंपल मीनिंग, फ्लोरा का मतलब होता है किसी जगह के पौधे, प्लांट्स ऑफ द आर रीजन, किसी पर्टिकुलर प्लेस का पेड़ पौधे जिन्हें हम कहेंगे। फौना जो होता है वो होता है किसी जगह के जानवर, एनिमल्स ऑफ रीजन्स, किसी भी एरिया का जानवर। ठीक है, सिंपल। फ्लोरा यानी कि फ्लावर प्लांट्स, फौना यानी कि फर एनिमल्स। ओके, चलिए इतनी सारी बातों को जानने के बाद बच्चों अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट।
ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम जानेंगे कि इंडिया के अंदर कितने तरह के वेजिटेशंस पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम जाएंगे। तो भारत के निम्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है भारत के अंदर में बच्चों, जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक करके दिखा दे रही हूँ। सबसे नंबर 1 में है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिन्हें हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है। सेकंड में आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिन्हें हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है बच्चों। थर्ड नंबर में बच्चों आता है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ, यानी कि जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है बच्चों माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब पर्वतीय वन, पर्वतों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे या जंगल। ओके। फिफ्थ नंबर पे आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट ही कहेंगे। ओके। चलिए अब हम डिटेल में एक एक करके सभी टाइप्स के बारे में। एवरग्रीन, सबसे पहले जो है एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको दूंगी इस डायग्राम के हेल्प से, जिसे आप समझने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में एवरग्रीन फॉरेस्ट का डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का लेयर दिखाता है। एक एक लेयर आपको ये दिखा रहा है, एक एक परतों को ये आपको बता रहा है। ठीक है। देखिए ये जो रेन फॉरेस्ट का लेयर है, सबसे पहला लेयर, ये अधिकतम ऊंचाई यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पाया जाता है, जिसे हम अधिकतम ऊंचाई का लेयर कहते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे इमर्जेंट लेयर, इसका नाम है इमर्जेंट लेयर, यहाँ पे दिया है। सबसे ऊंचे पेड़ ये 60 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है निंगत परत, जिसे हम कहेंगे, यानी कि कैनोपी लेयर, जिसे हम कहते हैं निंगत परत। इसका जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई का जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। ठीक है। डेंस लीव्स वाला लेयर है ये। ठीक है। ये बहुत ही डेंस लीव्स वाला लेयर है। थर्ड नंबर पे आता है अंडर स्टोरी लेयर। ठीक है। जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, जिसे हम कहेंगे वितान परत। ठीक है बच्चों। ये देखिए सेकंड वाली परत यहाँ पे दिखाई गई है, जिसे कैनोपी परत कहते हैं, जिसका हिंदी नाम होता है निंगत परत। ठीक है, कैनोपी लेयर। एंड थर्ड में आता है अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी लेयर जो आता है 20 मीटर में। ओके, जिसे हम यंग ट्रीज के नाम से भी जानते हैं, नवीन वृक्ष। ठीक है, इस लेयर में आपको नवीन नए पेड़ पौधे उगे हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद आता है सर्फ्स लेयर्स एंड उसके बाद आता है ग्राउंड लेयर्स। सर्फ्स लेयर्स में आपको झाड़ी परत मिल जाएंगे और ग्राउंड लेयर्स यानी कि ज़मीन के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर से निकले हुए प्लांट जैसे क्रीपर्स, स्मॉल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सर्फ्स का लेयर्स जो है वो है 5। ये देखिए इसके नीचे के लेयर्स में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं जो कि 5 मीटर से स्टार्ट होती है और जस्ट एकदम लास्ट के कोने में चले जाएंगे तो ये 1.5 मीटर से स्टार्ट होते हैं, जिसमें जैसे हम लोग क्रीपर्स को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उसके पेड़ों के लेयर, रेन फॉरेस्ट का लेयर, एक एक लेयर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ऊंचाई के साथ। ठीक है, इस मल्टी लेयर फॉरेस्ट की वजह से ही सनलाइट नीचे तक नहीं जाती है। प्लांट्स हर लेयर में डिफरेंट तरह से ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो गर्म और बहुत बारिश वाले जंगल है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक लेयर को इंडिकेट किया गया है इस डायग्राम के थ्रू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को दिखाया गया है। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन अ प्लेसेस विथ वेरी हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाटों के अधिक बारिश वाले स्थानों पर, यानी कि अंडमान एंड निकोबार में देखिए बच्चों, ठीक है, एंड लक्षद्वीप में भी आप देखिए, ये लक्षद्वीप आइलैंड में भी पाया जाता है कि ऊपरी क्षेत्रों में पाया जाता है, लक्षद्वीप के ऊपर में पाया जाता है ये। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आसाम के ऊपरी क्षेत्रों में, तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ जहाँ पे हम देखते हैं कि 20 सेंटीमीटर से
ज़्यादा यानी कि अधिक वर्षा होती है और थोड़े समय के लिए ये शुष्क ऋतु में पाई जाती है। ये वन उन क्षेत्रों वाले वर्षा में भली भांति विकसित है जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्षेत्र सारे साल पूरे साल गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है, इन सारी चीज़ों को हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देखेंगे। रीजन इज़ वेरी वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। सालों साल यहाँ का जो मौसम है वो आर्द्र पाया जाता है, वेट पाया जाता है और बहुत ही गर्म पाया जाता है। ट्रीज ग्रो वेरी टॉल। यहाँ के जो ट्रीज़ है वो बहुत ही लंबे होते हैं, जिनकी ऊंचाई 60 मीटर तक की पाई जाती है। फॉरेस्ट इज़ मल्टी लेयर्ड। फॉरेस्ट में बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं, जिसमें टॉल ट्रीज, मिडिल ट्रीज एंड स्क्रब्स एंड क्रीपर्स सभी मिला जुलाकर पाए जाते हैं। नो फिक्स टाइम फॉर लीव शेडिंग। इन सारे जंगलों के पेड़ों के पत्ते जो है उनका कोई टाइमिंग नहीं है बच्चों कि ये कब अपने पत्तों को गिराएंगे। ठीक है, दैट्स वाई दिस फॉरेस्ट ऑलवेज लुक ग्रीन ऑल ईयर राउंड। तो इसीलिए इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी किसी जगह का किसी पेड़ों का पहले पत्ता गिर गया और कभी किसी पेड़ का पत्ता कुछ दिनों के बाद गिरा, कभी किसी का कुछ दिनों के बाद गिरा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक साथ सभी पेड़ जो है वो अपने पत्तों को नहीं गिराता है, जिसकी वजह से वो पूरा उजड़ा हुआ नहीं दिखता है, वो खिला हुआ ही सालों साल दिखता है। हरा भरा हरे हरे पेड़ों में पत्ते जो है वो हरे हरे पूरे खिले हुए उस पूरे पेड़ों में दिखते हैं। इसीलिए हम इसका नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट डालते हैं। सदाबहार का वन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ जो है वो कौन कौन से, ये कमर्शियल ट्रीज़ इसके अंडर पाए जाते हैं, जैसे एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, लेटेक्स मेकिंग रबर प्रोडक्ट जिससे बनाया जाता है, सिनकोना बनाया जाता है जिससे मलेरिया की मेडिसिन तैयार की जाती है बच्चों। दीज वुड्स आर स्ट्रॉन्ग, कॉस्टली एंड हाई क्वालिटी के पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस एरिया में, इस जंगल में कॉमनली कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं? एलिफेंट पाया जाता है, मंकी पाया जाता है, लेमर एंड डियर पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर भी यहाँ पे असम और वेस्ट बंगाल के एरिया में आप अब जब जाइएगा तो उस एरिया में आपको वन हॉर्न राइनोसोर यानी कि राइनोसोर पाया जाता है। बर्ड्स पाया जाता है, बैट्स, स्लोथ, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो जंगल है काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, परफेक्ट शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगली जानवरों के लिए ये परफेक्ट शेल्टर यानी कि घर, आवासीय स्थान का काम करता है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि है नंबर 2, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का हिंदी होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है बच्चों, मॉनसून फॉरेस्ट एंड पतझड़ वाले जंगल भी इन्हें हम कहते हैं। वैसे जंगल जो अपने पत्तों को, वैसे जंगल के पेड़ जो अपने पत्तों को गिराते हैं। देखिए यहाँ पे ड्राइंग में पेड़ों की फ़ोटो दी गई है बच्चों, इसे आप ध्यान से देखें। ये इंडिया के सबसे ज़्यादा फैलने वाले फॉरेस्ट हैं। रेनफॉल रेंज यहाँ पे बच्चों 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। बच्चों इस जंगल को डेसिडियस क्यों कहा गया? वाई कॉल्ड डेसिडियस? ड्राई सीजन में हम देखते हैं बच्चों, ड्राई सीजन में 6 से 8 सप्ताह तक पानी कम होता है, इसीलिए ट्रीज लीव्स गिरा देते हैं तो रिड्यूस वाटर लॉस। ये वन भारत के सबसे क्षेत्र में फैले हुए हैं जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, 70 सेंटीमीटर से लेकर के इसमें 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पर्णपाती वनों के अंदर में हम देखते हैं इन्हें हम डेसिडियस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये दीज फॉरेस्ट आर 2 टाइप्स। मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जिसमें रेनफॉल 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। और ये कहाँ पे ज़्यादा होती है बच्चों? ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होती है, फूट हिल्स हिमालय में, झारखंड जहाँ मैं रहती हूँ, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ के मेन ट्री टीक है सबसे इम्पॉर्टेंट, बैम्बो, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड बलबेरी। ये जो पेड़ हैं ये ज़्यादातर इन जंगलों में पाए जाते हैं। सेकंड बी नंबर जो पॉइंट था डेसिडियस का वो था ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर हम बच्चों देखते हैं कि कम वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक।
ये पेनिनसुलर प्लेटू में ज़्यादातर बिहार उत्तर प्रदेश प्लेन्स में ज़्यादातर इतना बारिश देखने को मिलता है, इतनी रेनफॉल देखने को मिलता है। और बिहार उत्तर प्रदेश प्लेन्स में आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ के मेन ट्री कौन कौन से हैं? टीक है, साल है, पीपल है, नीम है। लार्ज एरिया ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बीन कट फॉर द एग्रीकल्चर एंड ग्रेजिंग। ओके बच्चों, तो चलिए अब जानते हैं कि इस एरिया में यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। यहाँ लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड टर्टल्स ये सब पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर 3 के में बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कांटेदार पौधे एवं ड्राई जंगल यानी कि द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें हम कटीले वन एवं झाड़ियाँ यानी उष्ण कटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियों का नाम भी दे सकते हैं। ये फॉरेस्ट वेरी लो रेनफॉल एरिया है। देखिए कितनी कटीली झाड़ियाँ, यहाँ बारिश बहुत कम, बहुत लेस होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम। इसीलिए यहाँ के पेड़ पौधे देखिए, कैक्टस ज़्यादातर इस जंगल में पाया जाता है, इस एरिया में पाया जाता है। देखिए यहाँ के पेड़ कैसे हैं, इस ड्राइंग में दिखाया गया है। ये एरिया कहाँ का है? आपको देख के ही लग रहा होगा चारों तरफ रेत ही रेत दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के ड्राई एरियाज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ओके बच्चों, प्लांट्स का फीचर, यहाँ के प्लांट के फीचर ये बहुत ही थॉर्नी ट्रीज होते हैं, स्क्रब्स होते हैं। ठीक है, कैक्टस, पाम्स, ये सारे जो पेड़ है इस एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसके लीव्स जो बहुत ही थिक एंड स्पाइनी होते हैं। पानी बचाने के लिए इनके जो पत्ते जो होते हैं बच्चों, वो बहुत ही मोटे होते हैं, गुद्देदार होते हैं। और उनके अंदर में एक जेली की तरह पाया जाता है, ताकि वो जो जेली का जो परत अंदर पत्ते के अंदर पाया जाता है, वो पानी को सोख करके, बचा करके अपने अंदर आने वाले समय के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए वो लोग अपने अंदर प्लांट के अंदर पानी को बचा करके रखते हैं, ताकि इतना लेस रेनफॉल की वजह से भी ये पत्ते जो है उस एरिया में पूरी तरह से जिंदा रहते हैं। ठीक है बच्चों, प्लांट्स वाइडली स्कैटर्ड, रूट्स डीप जाती है और ऑब्जर्व वाटर स्टेम्स कल्टेंट स्टोर वाटर। और इसकी जो स्टेम और जो रूट जो है वो काफ़ी ज़मीन के अंदर तक जाती है और इसके स्टेम में पानी को वो स्टोर करती है। ठीक है बच्चों, इस एरिया में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं? रैट्स, रैबिट्स, फॉक्स वोल, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस एंड हॉर्सेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैमल्स, जिसे हम वहाँ का जहाज कहते हैं, है ना, रेगिस्तान का जहाज। आप सभी को पता है कि कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, ये एनिमल्स हीट टॉलरेंट है, ये काफ़ी हीट टॉलरेंट एनिमल्स है, इन्हें गर्मी कम लगती है और ये बिना पानी के काफ़ी दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए इन एरिया में ये सारे एनिमल्स पाए जाते। चलिए यहाँ पे अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन मैप ऑफ इंडिया। मैप के थ्रू हम इस पूरे इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट किस एरिया में पाया जाता है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये देखिए डार्क ग्रीन कलर का जो मैप में आपको एरिया दिख रहा है बच्चों, ये है डार्क ग्रीन कलर। ठीक है, जितना भी डार्क ग्रीन कलर का एरिया आपको दिख रहा है बच्चों, ये सारा का सारा एरिया जो है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट में देखिए, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो देखिए मैंने इन सारे एरिया को कवर किया है, ये वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, है ना, और अंडमान एंड निकोबार को कवर किया है, जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, काफ़ी हेवी रेनफॉल वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर का एरिया, ठीक है, जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये सारा एरिया, ये जितना एरिया आपको दिख रहा है, जितना ये सारा एरिया जो है, ये सारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का जो है, ठीक है, वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है वो सेंट्रल इंडिया, जो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, ये सारे एरिया को मैंने यहाँ पे देखिए अभी आपके सामने लोकेट करके दिखाया। ये सारा एरिया जो है, जो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, जिसमें झारखंड है, सेंट्रल इंडिया, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सारे एरिया को वो कवर करता है, कर्नाटका को, उड़ीसा को। ठीक है, उसके बाद है बच्चों लाइट येलो ग्रीन कलर का माउंटेन फॉरेस्ट। लाइट येलो ग्रीन कलर का जो एरिया है, ये देखिए लाइट येलो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा,
है ना, लाइट येलो ग्रीन कलर का जितना भी एरिया है ये है माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, ये माउंटेन फॉरेस्ट है जो कि हिमालय माउंटेन में पाया जाता है, जहाँ पे ये काफ़ी ऊंचाई पे है, एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, येलो है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और येलो कलर का जो है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, एकदम डीप कलर का जो है ये देखिए, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है बच्चों, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है बच्चों वो आपको लोकेट करता है रिवर डेल्टाज, यानी कि गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी। ठीक है, उसके बाद क्रीम पेल येलो कलर का जो है वो थॉर्न फॉरेस्ट है बच्चों। क्रीम पेल येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, यानी कि ये एरिया, ये देखिए, ये जो है वो थॉर्न फॉरेस्ट एरिया है बच्चों। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। देखिए, फाउंड इन अ ड्राई डेजर्ट एरिया, जैसे राजस्थान में, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, देखिए वो सारा एरिया यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है, गुजरात, पंजाब। ठीक है, सभी एरिया में आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो वाई सम स्टेट्स हैव मोर फॉरेस्ट एरिया देन अदर्स। स्टेट विथ ज़्यादा रेनफॉल ज़्यादा फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, रिवर डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ड्राई क्लाइमेट थॉर्न फॉरेस्ट। ये सिंपल सा है, समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इसे कलेक्ट करके दिखा दिया है। जैसे एग्जांपल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हैवी रेनफॉल, डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, घना जंगल। राजस्थान लो फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है, कटीली झाड़ियों वाला जंगल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, लो रेनफॉल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है वो डेल्टा का एरिया है, इसलिए वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स ड्राई डेजर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, वेयर फाउंड गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये जो है काफ़ी प्लांट जो है वो स्कैटर्ड पाए जाते हैं, लॉन्ग रूट, गो डीप, फाइंड वाटर, लीव्स आर स्मॉल, थिक एंड स्पाइनी, वाटर लॉस कम। ओके, स्टेम स्टोर वाटर, कॉमन प्लांट्स, एकासिया, कैक्टस, पाम, ये सारे प्लांट्स जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों यहाँ पे एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो रैट, रैबिट, फॉक्स, टाइगर, वाइल्ड हॉर्सेस, कैमल्स, ये पाए जाते हैं। दीज वाटर्स आर सर्वाइव कैन हीट एंड वेरी लेस वाटर्स, इसीलिए ये वहाँ पे अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पहाड़ों में पाया जाने वाला जंगल, पहाड़ों में पाया जाने वाला जंगल। ठीक है, ये माउंटेन एरिया में पाया जाता है बच्चों। जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता है, वेजिटेशन चेंजेस लेयर बाय लेयर, इसीलिए जो वेजिटेशन है वो लेयर बाय लेयर चेंज होते रहता है। ठीक है बच्चों, 1000 to 2000 मीटर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, क्लाइमेट कूल एंड वेट। और यहाँ पे ट्री जो है वो ओक ट्री पाया जाता है, चेस्टनट पाया जाता है, एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज यहाँ पे डोमिनेटेड हैं। 1500 3000 मीटर टेम्परेट कॉनिफॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड ऑन साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। यहाँ पे ट्रीज जो है वो पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्पर्स, सेदार, ये सारे पेड़ जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल, स्ट्रेंथ एंड कोन शेप, यानी कि इस तरह के कोन शेप वाले पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, इस तरह का। ठीक है, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, समझ गए, इस तरह का कोन वाला, जैसे बर्थडे का कैप होता है ना कोन शेप का, उसी तरह के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कोनधारी पेड़ इसे कहा जाता है। ये एबव 3600 मीटर्स यहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है। एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है वहाँ पे बच्चों। यहाँ पे जूनिपर्स, सिल्वर फर, पाइन, ये सारे पेड़ यहाँ पे, बिर्च, ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मूसेस एंड लीचन्स, ये ज़्यादातर एनिमल्स आपको टुंड्रा वेजिटेशंस यहाँ पे कुछ पाए जाते हैं। स्नो लाइन के पास बिल्कुल लो हाइट प्लांट्स मिलते हैं बच्चों, और मूसेस और लिंचेस वेजिटेशंस भी वहाँ पे कुछ लेवल तक पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स इन माउंटेन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? कश्मीरी स्टेज, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटलॉप। ठीक है, याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वेरल, हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर, रेड पांडा, थिक हेयर गॉट्स, यानी कि लंबे लंबे बालों वाला, घनेदार बालों वाली बकरियां, ये सब वहाँ पे पाई जाती हैं। दीज एनिमल्स सर्वाइव कोल्ड क्लाइमेट, स्नोई कंडीशंस। इनका जो चमड़ा होता है बच्चों वो काफ़ी मोटा होता है, इसलिए ये ठंड को बर्दाश्त कर पाता है। इतना ज़्यादा कोल्ड, इतनी ज़्यादा बर्फ़ वाले प्लेस को भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। इनकी बॉडी जो है वहाँ पे वो सर्वाइव करती है। ठीक है,
चलिए नंबर 4 में आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिन्हें हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है बच्चों, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है उन्हें हम समझते हैं। ये वनस्पतियाँ तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ वहाँ की है। ये मिट्टी और बालू इनके तटों पर इकट्ठे हुए रहते हैं बच्चों। वन जो है वो बहुत घने मैंग्रोव, जिसमें पौधों की जड़ें जो हैं वो पानी में डूबी हुई रहती हैं, इस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टा भागों में ये वनस्पतियाँ पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं उस डेल्टा में, ठीक है, जिनसे अत्यधिक मजबूत लकड़ियाँ, बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ पाई जाती है। गंगा का डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी, कावेरी, ये सब डेल्टा यहाँ पे पाई जाती हैं। जो सारी बातें मैंने आपको बताई, देखिए नोट्स में पूरी तरह से दिया हुआ है। रूट्स वाटर के ऊपर दिखते हैं, ठीक है, मड सिल्ट वाले एरिया में ग्रो करते हैं। कॉमन प्लांट्स यहाँ पे सुंदरी ट्री जो मैंने अभी आपको बताया, पाम, कोकोनट, क्योरा, अगार, ये सारे प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट में बच्चों आपको एनिमल्स जो देखने को मिलता है वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स, ये सारे पाए जाते हैं। मैंग्रोव प्रोटेक्ट कोस्ट फ्रॉम द फ्लड्स एंड सुनामीज। मेडिसिनल प्लांट, यहाँ पे औषधीय पौधे इससे पाए जाते हैं बच्चों। हमें औषधीय पौधे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट सिंस एंशिएंट टाइम्स। काफ़ी प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं, प्राचीन समय से भारत अपने मसालों और जड़ी बूटियों के लिए विश्वविख्यात रहा है बच्चों। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन, यानी कि मेडिसिनल प्लांट का डिस्क्रिप्शन मिला है आयुर्वेद में। अराउंड 500 प्लांट्स आर रेगुलरली यूज टुडे। आज के टाइम पे हम बच्चों देखते हैं कि जिनमें से कम 500 निरंतर प्रयोग में आते हैं, जिन्हें विश्व संरक्षण संघ, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है, जिसमें 352 जो मेडिसिनल प्लांट है उसे ट्रेड किया गया है, जिसमें से 52 जो क्रिटिकली इंगेज किए गए हैं और 49 प्लांट जो हैं बच्चों जिन्हें बहुत ज़्यादा उनको नष्ट कर दिया गया, बहुत ज़्यादा 49 प्लांट जो है वो बहुत ही खतरे में पाए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि मेडिसिनल प्लांट को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में आप देख ही रहे हैं किस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को कुछ ना कुछ हर एक इंसान, हर एक बंदा जो है वो कुछ ना कुछ बीमारियों से घिरा हुआ है। अगर हम इन सारे मेडिसिनल प्लांट को नहीं बचाएंगे, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते। इसीलिए इनको बचाने के लिए हमें बहुत ये ज़रूरी है। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, सिंप्लीफाइड किया है प्लांट्स के नाम के अकॉर्डिंग, सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जिसमें सबसे नंबर 1 में है सर्पगंधा। ये हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट करने में यूज़ आता है, सिर्फ इंडिया में ही ये पाया जाता है। सेकंड नंबर में है जामुन। ये फ्रूट का जूस विनेगर बनाने में यूज़ होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल है और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ स्ट्रॉन्ग करने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। थर्ड नंबर में आता है अर्जुन। इसका जो पत्ता होता है, पत्तों को का फ्रेश जूस हार्ट डिजीज़ यानी कि जिनको दिल की बीमारी है उनके लिए ये बहुत ही यूज़ में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बबूल। बबूल के जो पत्ते होते हैं वो आई सोर में यूज़ किए जाते हैं, गम जो है वो टॉनिक बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नीम जो है वो नेचुरल एंटीबायोटिक है। आपको पता ही है कि अगर हमारे स्किन में कुछ भी स्किन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग नीम का प्रयोग करते हैं, ये इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी स्किन डिजीज़ हो गई है, किसी भी तरह की एलर्जी अगर आपको हो गई है तो आप नीम का सेवन अच्छे से कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है बच्चों तुलसी। तुलसी जिसकी हम पूजा भी करते हैं भगवान के रूप में, लेकिन वो एक औषधि का रूप में भी हम उसे यूज़ करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनरली घर पे हम देखते हैं कि जब किसी बच्चे को खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये बेस्ट है ना, कोल्ड एंड कफ के लिए, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये बेस्ट है। उसके बाद आता है कचनार। कचनार क्या है? ये अस्थमा के रोगों के लिए, जिन लोगों को अस्थमा है, ठीक है, दमे का रोग है या फिर किन्हीं को फोड़े फुंसी या अल्सर की बीमारी है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस पौधे की जड़ें जो हैं, वो जो कलियां हैं, वो पाचन शक्ति बढ़ाने में भी सहायता करती हैं,
ठीक है बच्चों, तो आप अपने क्षेत्र के जितने भी औषधीय पादपों को पहचान करें और कौन से पौधे किस रोग की औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें भी आप एनालाइज करें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। ओके, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो हम देखते हैं बच्चों, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हम क्या ऐसा संभव है बच्चों कि प्राकृतिक पर्यावरण का लगातार होते जा रहे विनाश को रोका जा सकता है? क्या आप बता सकते हो कि रोका जा सकता है, हाँ या ना? ये आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब जरूर दीजिए। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे टीचर टिप के लिए भी दिया हुआ है कि उन्हें आइडेंटिफाई करना है, दिखाना है कि नीम का पेड़, तुलसी का पौधा किस तरह का होता है, गिलोय कैसा होता है, एलोवेरा जेल। एलोवेरा आप सभी के घरों में जनरली आज के ज़माने में सभी अपने अपने घरों में पौधे पे लगाते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, हम वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इंडियन फौना को देखते हैं बच्चों, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंदर हमने जस्ट लाइक फ्लोरा इंडियाज फौना इज़ ऑल्सो वेरी रिच। ओके, टोटल एनिमल स्पेसीज जो है बच्चों यहाँ पे 90,000 एनिमल स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें से 2,000 बर्ड स्पेसीज, वर्ल्ड का ये 13% है बच्चों। 2,546 फिश स्पेसीज है बच्चों। 90,000 एनिमल स्पेसीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिश स्पेसीज जो है वो 2,546 पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड का एम्फीबियन में 5 से 8% है। रेप्टाइल्स, मैमल्स इंडिया में मिलते हैं। इंडिया रिच वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट है। मेजर वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, एलिफेंट, मोस्ट मैजेस्टिक मैमल्स फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट। ये असम, कर्नाटक, केरला में पाया जाता है एलिफेंट। ठीक है बच्चों, वन हॉर्न डायनासोर फाउंड ओनली द स्वैम्पी एंड मर्सी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल में ही ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कैमल फाउंड इन अ थार डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट, जिसे हम डेजर्ट का शिप कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके बाद है वाइल्ड एस, ये शिप और शिप आपको रन ऑफ कच्छ और गुजरात में देखने को मिलता है। इंडियन बाइजोन यानी कि गौर, ये आपको लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल ऑफ इंडिया, वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नील गाय, जिसे हम ब्लू बुल के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद है बच्चों चौसिंगा। चौसिंगा यानी कि चौसिंगा मतलब चौ मतलब 4 और सिंघा मतलब सिंह, हॉर्न। ओके, यानी कि 4 हॉर्न एंटीलोप, वेरी रेयर। यहाँ पे 4 सिंग वाला जो हिरन होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर पाया जाता है। ये हिरन की तरह देखने को लगता है, ये बहुत ही रेयर पाया जाता है। इसके 4 सिंग होते हैं, ये एंटीलोप के नाम से जाना जाता है। फाउंड मोस्टली फॉरेस्टेड रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, गैजल डियर स्पेसीज फाउंड इन द ग्रासलैंड्स ड्राई रीजन्स एंड मंकी डिफरेंट स्पेसीज इन डिफरेंट रीजन्स अक्रॉस इंडिया। ओके बच्चों, अब आपका इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बच्चों, अगर आप इतने ज़्यादा स्पेशीज़ को देख रहे हैं, इतना घना वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं अपने इंडिया में, तो अब उसके प्रोटेक्शन की बात आ चुकी है। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिशें की हैं, तो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इम्प्लीमेंट किया था बच्चों। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ। इसका एम था पॉचिंग रोकना, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पेसीज को प्रोटेक्ट करना, जो खतरे से बाहर है, यानी कि जो बचे हुए जो जानवर हैं जिन्हें अभी तक कोई खतरा नहीं हुआ, उनको प्रोटेक्ट करके रखना ताकि आगे उन्हें किसी भी तरह का खतरा ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू नेशनल पार्क सेंचुरीज स्टैब्लिश करना शुरू किया। ठीक है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर टाइगर एंड लायन बोथ आर फाउंड नेचुरली। एशियाटिक लायन ये गिर फॉरेस्ट एंड गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। टाइगर्स एमपी, कर्नाटका, उत्तराखंड एंड सुंदरबन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, एनिमल्स ऑफ गिर फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ का है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में दुनिया में एशियाटिक लायन का आखिरी नेचुरल हैबिटेट, आवासीय स्थान। ओके, बाहर के कंट्रीज़ में अब एशियाटिक लायन नेचुरली नहीं मिलता। ओके, वेरी हाई चांसेस ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, इसमें से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। ओके,
हिमालय वाइल्ड लाइफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है। वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं बच्चों, हिमालयाज़ में एक्सट्रीम कोल्ड होता है, फिर भी कुछ स्ट्रॉन्ग एनिमल्स सर्वाइव करते हैं वहाँ पे बच्चों। ठीक है, एनिमल्स फाउंड इन एनिमल्स रीजन्स, हिमालय रीजन्स में कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं इस रीजन्स में, जो कि है याक, स्नैजी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इनका वेट जो होता है वो 1 टन के बराबर होता है, जिसे हम तिब्बतन एंटीलोप, भारल ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, कियांग तिब्बतन वाइल्ड एस, आइबैक्स, बियर, स्नो लियोपार्ड रेयर, वेरी इंडेंजर्ड, रेड पांडा फाउंड इन एनी इंडिया, रिक्वायर्ड कोल्ड एंड फॉरेस्ट प्लस फॉरेस्ट। दीज एनिमल्स हैव थिक फर, इनका जो फर होता है वो बहुत ही मोटा पाया जाता है, फैट लेयर होती है इनकी बॉडी में, ताकि ये कोल्ड को अडेप्ट कर सके। ओके, एनिमल्स इन रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, वाटर एंड कोस्टल एनिमल्स, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, इंडियाज स्पेशल क्रोकोडाइल लॉन्ग नैरो स्नाउट। ओके, घड़ियाल ओनली सर्वाइविंग स्पेशियस ऑफ इट्स टाइप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल अनोखा और सबसे डिफरेंट है। रिच बर्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इंडिया के बर्ड जो है काफ़ी कलरफुल और डाइवर्स होते हैं। दे लिव इन अ फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। कॉमन बर्ड्स जो हैं बच्चों वो है पीकॉक, जिन्हें हम नेशनल बर्ड के रूप में देखते हैं। इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है बच्चों, वो है पीकॉक। ओके, पीजेंट, डक, parakeets, cranes, pigeons. Birds helps in the pollination, seeds spreading, pest control. Okay. Importance of biodiversity, plant plus animals. अब इम्पॉर्टेंस क्या है, इंडिया की क्रॉप्स, मेडिसिन, फूड सब बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी में ही हम इसे देखते हैं अपने क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। हमारे खाने के प्लांट्स भी नेचर से ही सिलेक्ट किए गए हैं बच्चों, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मैनी मेडिसिनल्स कम फ्रॉम नेचुरल हर्ब्स। एनिमल्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट, एग्स, ट्रांसपोर्ट की सुविधा। ओके, ड्राउट पावर, पुलिंग कार्ट, प्लकिंग फील्ड्स, ओके, फिश, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ह्यूज फूड सपोर्ट फॉर द कोस्टल पीपल। इंसेक्ट्स, हनी बीज जो कि पॉलिनेशन का काम करते हैं। हेल्पफुल इंसेक्ट्स, कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट्स। ओके, एवरी स्पेसीज हैज़ अ रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। हर एक स्पेसीज जो है, हर एक अलग जनजाति है, हर एक अलग वन प्राणी जो है बच्चों, वो इंडिया के अंदर अपना अपना अलग से बैलेंस को मेंटेन करने में अलग अलग रोल प्ले करता है। थ्रेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द न्यूज़पेपर कटिंग्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताने की कोशिश की। वल्चर्स डाइंग, टाइगर डेथ्स, राइनो किल फॉर हॉर। सिंघों के लिए, उनके सिंग को लेने के लिए इंडिया के अंदर देखा गया था कि राइनो को, जो राइनोसॉर पाए जाते थे जिनमें एक सिंग पाया जाता था, उनके सिंग के लिए उनको मार दिया जाता था। हैबिटेट लॉस, पॉचिंग, ड्रीजिंग नंबर्स ऑफ इन डेजर्ट्स एनिमल्स, डिक्रीज करने के लिए, जो कि खतरे से बाहर है एनिमल। ओके, मेन कंसर्न वाइल्ड लाइफ इज द डिसअपेयरिंग ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, पॉल्यूशंस एंड पॉचिंग। ओके, नंबर 7 में है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से आपके लिए क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए। इंडेंजर स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बनाए गए। वल्चर्स कंजर्वेशन प्रोग्राम तैयार किए गए। टाइगर प्रोटेक्शन किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो कंजर्वेशन इन असम, अवेयरनेस कैंपेनिंग। ओके, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इन इंडिया। ये देखिए इस मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है अलग अलग वाइल्ड लाइफ, अलग अलग वाइल्ड सेंचुरीज। ये जितने रेड कलर से मार्क किए गए हैं ये सभी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद स्टार्क मार्क जो किया गया है बच्चों, वो है बर्ड सेंचुरीज। यहाँ पे बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद ट्रायंगल शेप का जो कोन बना हुआ है आपको दिख रहा है शेप, वो जैसे राजगीर हो गया, कान्हा, तैयबा। ओके, यहाँ पे देखिए राजा जी, ये अलग अलग एरिया जो आपको दिखाया गया है। संजय गांधी, गिर फॉरेस्ट, ओके, उसके काजीरंगा, मानस, ये सारे जो एरियाज़ को कवर किया गया है ये है सबके सब नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों,
मैप में आपको 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया को दिखाने की कोशिश की गई है अलग अलग मार्क के अकॉर्डिंग। देखिए 1 2 3। ओके, नेशनल पार्क को ब्लू ट्रायंगल से दिखाया गया है, मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की। ठीक है, ये कॉर्बेट, कान्हा, काजीरंगा, बंदीपुर गिर, ठीक है, सिंपलीपल, मानस एंड रणथंभौर, एक एक करके सबका नाम दिया गया है बच्चों। आप नोट्स को अच्छे से वीडियो को देखने के टाइम पे पढ़ने की कोशिश करें। ओके, रेड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रेड डॉट से मार्क किया गया है, जैसा मैंने आपको मैप में ऊपर दिखाया। ओके, एक एक का नाम यहाँ पे राजा जी, कंवल, मधुमलाई, ये सारी जगह को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसे कियोलिदियो घाना, जिसे बर्ड सेंचुरीज के रूप में देखा जाता है, सरिस्का। ओके, बर्ड सेंचुरीज को स्टार के रूप में वहाँ पे आपको पॉइंट आउट किया गया है, आपको दिखाने की कोशिश की गई है मैप में। स्पेशली मीन फॉर बर्ड कंजर्वेशन, जिसमें रंगानाथिंतु, ठीक है, उसके बाद वेदांथंगल, चिल्का लेक, नॉट सोन हर बट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे शो नहीं किया गया इस चीज़ को, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है थ्रेट टू फ्लोरा एंड फोना। ओके, इंडिया में इन्वायरमेंट इम्बैलेंस में रीज़न है एक्सेसिव एक्सप्लोटेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वन को काटना। इतना ज़्यादा जंगलों को हम अपनी ज़रूरतों के लिए काट रहे हैं। वैसे भी इंसान जो है वो, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जिस डाल पे बैठे हो आप उसी डाल को काट रहे हो। एक्चुअली में आपको इस बात को समझना चाहिए बच्चों कि जो ये वन जो है ये हमारे आने वाले फ्यूचर्स में इन सारी चीज़ों से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से जुड़ी हुई है और हम इसे काट रहे हैं। अगर हम काट रहे हैं तो हम अपने ही जीवन को खतरे में भी डाल रहे हैं। ओके, ज़मीनों को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करना, हंटिंग एंड पॉचिंग, ग्रीडी हंटर्स किल एनिमल्स फॉर स्किन, हॉर्न, बॉन, टीथ एंड फर, इन सारी चीज़ों के लिए भी हम एनिमल्स को खतरे में डाल रहे हैं और एनिमल्स को मार कर उन्हें उनसे अपना फ़ायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल्यूशन की बात अगर हम देखें तो केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड रेन, एयर वाटर पॉल्यूशन को भी हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अलायंस स्पेसीज, बाहरी प्रजातीय लोकल स्पेसीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। reckless cutting of forest, land clearing for buildings, farming industries, results 1300 plant species in deserts, 20 plant species extinct, many animal species endangered or nearly extinct. Okay, अब आती है कंजर्वेशन की बात, कंजर्वेशन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। ओके, ये भी आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आएगा कि आप किस तरह से एनिमल्स को और अपने जंगलों को कंजर्व करते हैं। इंडिया ने फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्टेप लिए हैं बच्चों। ओके, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व देखे गए हैं, जिसमें टोटल 18 है। ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहां प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन सब बैलेंस में रह सकते हैं। ओके, लिस्ट दिया गया है बच्चों यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स का। ओके, जिसे सिंप्लीफाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 में आता है सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नो क्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, कच्छ, सिंपलीपल, दिहांग, दिबांग, ये सारे जो 8 पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए, एक एक पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ओके, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी देखिए यूनेस्को ने इनमें से 12 को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स नेटवर्क में इंक्लूड किया है बच्चों, जिसमें सपोर्ट फॉर बोटानिकल्स गार्डन्स, जिसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड मनी, टेक्निकल हेल्प टू इंक्रीज प्लांट कंजर्वेशन सिंस 1992। ओके, नंबर 3 वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को दिखाया गया है, यानी कि इन सभी को बचाने के लिए इनका पर्पस क्या है, इन सारे स्पेसीज को बचाना। 4th नंबर पे आता है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज प्लस जू, जिसमें से 106 नेशनल पार्क है बच्चों, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जूलॉजिकल गार्डन्स फॉर कंजर्वेशन भी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है बच्चों माइग्रेटरी बर्ड्स, जो विंटर विजिटर्स टू इंडिया, इंडिया के वेटलैंड्स में विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। ओके, वाई डू बर्ड्स माइग्रेट, ये बर्ड्स जो है ये माइग्रेट क्यों करते हैं बच्चों? माइग्रेट का मतलब होता है पलायन करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, ठंड से बचने के लिए ये पलायन करती हैं, माइग्रेट करती हैं, फूड के लिए माइग्रेट करती हैं, बेटर ब्रीडिंग कंडीशन के लिए भी माइग्रेट करती हैं। इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है? साइबेरियन क्रेन है, फ्लेमिंगो है। ओके, कम्स टू इंडिया इन विंटर, ये इंडिया में आती है विंटर में।
फ्लेमिंगो जो है थाउजेंड्स कम टू थाउजेंड्स की मात्रा में आते हैं रन ऑफ कच्छ से। ब्यूटीफुल पिंक कलर की ये होती हैं। ओके, मड आइलैंड पर नेस्ट बनाती हैं ये इंडिया के एक्सपेक्टेशनली ब्यूटीफुल नेचुरल हेरिटेज साइन है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, इतना ही पॉइंट्स था जो कि इस चैप्टर में मुझे आपको समझाना था। मैंने सारे पॉइंट्स को आपके इस पूरे चैप्टर का निचोड़ इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आज चैप्टर थोड़ा लेंदी ज़रूर है बट चैप्टर के थ्रू मैंने आपको एक एक पॉइंट को बताने की कोशिश की है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियरली स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, मैंने इस चैप्टर से एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है और आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है इस वीडियो और नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं बच्चे तो प्लीज़ 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 यूनियन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा और इतना प्यार दिया हमें। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ज्योग्राफी का क्लास 9 का ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर बच्चों।